I think one of the biggest struggle engineering student face in this today world. Should I focus on placements or should I build something on my own? Honestly बताऊं ना, यही क्वेश्चंस मैंने खुद से भी बहुत बार पूछे। तो मैं हूं कृष्णा, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी हूं। पिछले 4 सालों से मैं यूट्यूब और ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहा हूं एंड इसी वजह से मैं दोनों दुनिया में जिया हूं। प्लेसमेंट्स की तैयारी भी की है और अपने लिए कुछ बिल्ड भी करने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल एकदम ऑनेस्ट होके आपको बताता हूं, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। आपके दोस्त पैकेज के बारे में डिस्कस करेंगे, हाँ भाई कितने का लगा, 6 का लगा, 10 का लगेगा, कितने का लेगा। सीनियर्स आपको ऑफर्स बताएंगे कि यार मेरा इतने का लगा है। बैनर्स पे आपको दिखेगा 65 लाख, 16 लाख, 20 लाख, ये सारे एलपीए आपको दिखते रहेंगे। और आपके जो रिश्तेदार है वो भी पूछेंगे, हाँ भाई कैसे चल रहा है प्लेसमेंट की तैयारी, कितने का पैकेज लग सकता है और कितने का टारगेट कर रहे हो, कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं। और कुछ टाइम बाद आप खुद भी अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हो। जब ये सारी बातें आपको सुनाई देती हैं, बार बार आपसे कोई ना कोई पूछता है, बताता रहता है, तो आप भी अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हो दूसरों से। अगर किसी को इंटर्नशिप मिल गई तो आप अपने आप को पिछड़ा हुआ फील करोगे। अगर किसी को बड़ा पैकेज लग गया तो आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे, आपको सेल्फ डाउट होने लग जाएगा। सही बताओ ना, इससे इतना ज्यादा मेंटली एग्जॉशन हो जाता है ना कि कोई इसके बारे में बात तो करता ही नहीं है और आप भी अंदर ही अंदर घुटते रहते हो। एट द सेम टाइम वी हियर अनदर मैसेज ऑनलाइन, अपने पैशन को फॉलो करो, सब चीज को छोड़ दो, वो काम करो जो कि आपको पसंद है। तो ऑनेस्टली बताओ ना, लाइफ इतनी भी आसान नहीं है। मोस्टली जितने भी मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए तो नहीं है। उनके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैटर करती है, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है एंड एक जॉब ही उनको एक सिक्योरिटी दे सकती है। तो आई डोंट थिंक द आंसर इज इग्नोर योर प्लेसमेंट्स कंप्लीटली। एंड इसी जगह पे मेरी जो थिंकिंग है बिल्कुल चेंज हो गई। उसके बाद से मैंने ये नहीं सोचा कि प्लेसमेंट और पैशन, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत स्टूडेंट्स के लिए प्लेसमेंट साथ में पैशन दोनों ही मैटर करते हैं। तो यू कैन प्रिपेयर फॉर योर प्लेसमेंट्स बट यू कैन ऑल्सो बिल्ड योर स्किल्स, योर प्रोजेक्ट्स, योर पर्सनल ब्रांडिंग एंड योर ऑनलाइन प्रेजेंस। आपको अपने जो फ्यूचर है उसके साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है किसी एक ऑप्शन को चूज करते हुए। आप अपने लिए मल्टीपल पाथ क्रिएट कर सकते हो और करो। ऑनेस्टली बताऊंगा ना, मैं भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही हूँ और हाँ, मैं भी खुद अपने लिए प्लेसमेंट्स के बारे में बहुत सोचता हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं खुद बिल्ड भी कर रहा हूँ अपना कंटेंट। मैं एआई को भी सीख रहा हूँ, साथ में मैं डेटा एनालिटिक्स एंड इंजीनियरिंग को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ और अपनी पर्सनल ब्रांड को भी ग्रो कर रहा हूँ। नॉट बिकॉज की मुझे जॉब पसंद नहीं है, बिकॉज आई वॉन्ट टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड कि मैं एक ही पाथ पे डिपेंड रहूं अपने फ्यूचर के लिए। अगर हम बात करें आज से कुछ सालों पहले, तो आपके लिए सिर्फ एक ही पाथ रहता था कि पढ़ाई करो, ग्रेजुएट हो जाओ और एक जॉब ले लो, दैट्स इट। बट आज के टाइम में इंटरनेट ने सारी चीजें बदल के रख दी हैं। अब एक स्टूडेंट ऑनलाइन सीख सकता है, फ्रीलांसिंग कर सकता है, कंटेंट क्रिएशन कर सकता है और अपनी एक कम्युनिटी बना सकता है। किसी के लिए भी घर बैठे काम कर सकता है। और मुझे लगता है कि अगर इन अपॉर्चुनिटीज को हम इग्नोर कर रहे हैं ना, तो एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। एक चीज जो कि मुझे यहाँ से रियलाइज हुई कि पैशन ना हमेशा पैशन की तरह ही शुरू नहीं होता। समटाइम्स इट स्टार्ट्स एज अ क्यूरियोसिटी। आपने कुछ चीजें ट्राई की, आप बार बार उस पर काम कर रहे हो, एक दिन आपको ये रियलाइज हो जाता है कि मैं एक्चुअली में ना इस काम को करने में एंजॉय करता हूँ। सो डोंट पुट एनी काइंड ऑफ प्रेशर दैट कि आपने सारी चीजें फिगर आउट कर ली। तो इफ यू आर डीलिंग विद प्लेसमेंट प्रेशर राइट नाउ, कोई बात नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ यही हो रहा है जो आपके साथ हो रहा है। बट एक चीज ध्यान रखना कि आपको कभी भी एक पाथ पर अपने आप को लिमिट नहीं करना है। प्रिपेयर फॉर अपॉर्चुनिटीज बट ऑल्सो बिल्ड न्यू अपॉर्चुनिटीज। एंड इफ यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू बिल्ड स्किल्स, कंटेंट और अ पर्सनल ब्रांड in your college, then subscribe this YouTube channel because that's exactly the journey that I am also documenting.